दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप एक ही लैपटॉप में काले लिनक्स और विंडोज को साथ साथ कैसे चला सकते हैं। एडवांस लैंग्वेज में इसमें डुअल बूट कहा जाता है, इसे कि डुअल बूट करना। जैसे ही आप अपने लैपटॉप को ऑन करोगे तो वो से आपसे पूछेगा कि क्या आप विंडोज चलाना चाहते हो या काले लिनक्स चलाना चाहते हो। एक ही लैपटॉप में दो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ना चाहते हो, पेन टेस्टिंग करना चाहते हो या एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो, तो आप काले लिनक्स भी डाल सकते हो और अपना नॉर्मल ऑफिस का काम करना चाहते हो तो उसमें विंडोज भी चला सकते हो साइड बाय साइड। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक बूटेबल यूएसबी ड्राइव बनानी पड़ेगी काले लिनक्स की। काले लिनक्स की को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके आईएसओ फाइल को Win32 डिस्क इमेजर या पावर आईएसओ या रूफूस किसी से भी आप उसे एक पेन ड्राइव में राइट कर लीजिए, तो आपकी एक काले लिनक्स की पेन ड्राइव तैयार हो जाएगी। दूसरी चीज, आपको अपने लैपटॉप में एक ड्राइव सेलेक्ट करनी होगी, एक पार्टीशन बेसिकली सेलेक्ट करनी होगी। अगर आपको पार्टीशन बनाना नहीं आता तो पहले आप पार्टीशन बनाना सीखिए। एक पार्टीशन पे आपकी विंडोज इंस्टॉल होगी, दैट इज सी ड्राइव, एंड एक और सेकेंडरी आपको एक पार्टीशन बनानी पड़ेगी जिस पर आप अपने काले लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। मैं एज्यूम करके चलता हूं कि पार्टीशन और ये वाला काम आपने कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है। मेरे पास एक लैपटॉप है और मैं फटाफट से अपनी पेन ड्राइव इसमें लगा देता हूँ। इस वाले उस पर लगाऊंगा, मैं लगा दी, ठीक है। लगाने के बाद अब हम इसे बूट करेंगे। कुछ लैपटॉप अपने आप यूएसबी से बूट हो जाते हैं, जो नहीं होते वो F4, F8, F10, F12 या एस्केप की दबाने से आपको सेलेक्ट बूट डिवाइस आ जाएगा। उसमें आपको अपने यूएसबी ड्राइव को बूट ड्राइव सेलेक्ट करना होगा और उससे बूट करना होगा। यहाँ मैं इसे ऑन करता हूँ, मेरा ये F12 दबाने से आ जाता है। जैसे ये ऑन होता है तो आपको एक फ्लैश होगा, डेल, एसूस या कुछ भी जो भी हो, तो यहाँ पर जैसे ही फ्लैश होगा मैं F12 दबाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेरा वन टाइम बूट मेन्यू जो आती है वो F12 से आती है। यहाँ पर मैं यूएसबी स्टोरेज डिवाइस सेलेक्ट करके एंटर मार दूंगा, तो मेरा जो लैपटॉप है वो अब मेरे यूएसबी से बूट होगा और काले लिनक्स की इंस्टॉलेशन की स्क्रीन मेरे सामने होगी। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मेरा लैपटॉप इतना फास्ट नहीं है, ये एक पुराना लैपटॉप है। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर लेट भी होता है तो एक बीप आएगी। बीप आने के बाद काले लिनक्स आ जाएगा। इंस्टॉलर मेन्यू आ गई, तो यहां पर ग्राफिकल इंस्टॉल पर जाके आप एंटर कर दीजिए। अब ये इसका इंस्टॉलेशन शुरू होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कैसे डुअल बूट आपको करना है, ठीक है। तो यहां पर ये लोड हो रहा है, सब कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये माउंट हो रही हैं, वो सब हो रही हैं, उसको होने देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेन्यू आ गई काली। कौन सी लैंग्वेज में इंस्टॉल करना है, इंग्लिश में करके हम इसे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका वो आपका टच पैड वाला टैप टैप काम नहीं करता, नीचे वाले बटन आपको दबाने पड़ेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अमेरिकन इंग्लिश कंटिन्यू करते हैं, ये हार्डवेयर डिटेक्ट करेगा। इंस्टॉलेशन मीडिया, डिटेक्ट एंड माउंट इंस्टॉलेशन मीडिया, ये देखिए स्कैन कर लिया। अब ये पता लगा रहा है कि बेसिकली हमारे हार्ड डिस्क में कितने पार्टीशन हैं, क्या क्या है और कहाँ आपको इंस्टॉल करना है, वो आपसे पूछेगा अभी। तो इसको लोडिंग होने देते हैं। और ये मैं लेटेस्ट काले लिनक्स इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं आपको 2023 वाला जो लेटेस्ट काले का इमेज है आईएसओ वो मैं कर रहा हूँ। अभी नेटवर्क हार्डवेयर डिटेक्ट करेगा, ये चेक कर रहा है कि काले लिनक्स डालने लायक हार्डवेयर है भी या नहीं, जो कि बहुत ही नॉर्मल से नॉर्मल लैपटॉप में भी हो जाता है, लिनक्स कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, ठीक है, हमें वायरलेस और इथरनेट सेलेक्ट करने का है, हम वायरलेस कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। कन्फिगर, नेटवर्क कन्फिगर करने के लिए बोल रहा है ये। तो हम यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड वगैरह डाल देता हूँ। यहाँ पर WPA2PSK सेलेक्ट कर लेना, कंटिन्यू कर देना। यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा और वो अपने आप सबसे पहले कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन में अपडेट वगैरह मांगता है तो इंटरनेट की ज़रूरत पड़ सकती है। अब वो कनेक्ट कर रहा है, हो रहा है कनेक्ट। अटेम्प्टिंग, हाँ, कन्फिगरिंग द नेटवर्क विद DHCP वर्जन 6 होने देते हैं। अब आपको इसमें होस्ट सेलेक्ट करना है, तो इसको एज इट इज ही रहने देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। इसको भी कंटिन्यू कर देते हैं। फुल नेम लिख सकते हो आप, सागर भाई लिख देता हूँ मैं मेरा नाम वैसे सागर भाई नहीं है। यूज़र नेम सागर कर सकते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। पासवर्ड कुछ भी 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर दोबारा पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। आप अच्छा पासवर्ड सेलेक्ट करना, मैं तो बस ये मेरा लैपटॉप इसी डेमो के लिए है। नेक्स्ट कर देते हैं। ये क्लॉक वगैरह सेटअप करेगा,
ठीक है, आप अच्छा वो सेलेक्ट करना, आप ऐसे 000 कुछ मत दबाते रहा, क्योंकि एक अच्छा पासवर्ड होना ज़रूरी है, एक अच्छा होस्ट नेम, एक यूज़र नेम आपके हिसाब से आप रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने का आया है कॉन्फ़िगर द क्लॉक। अब ये सिर्फ घड़ी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसी के बेसिस पर काम करती हैं। तो यहाँ पर हमें पैसिफिक सेलेक्ट करना है, पैसिफिक, इसे कंटिन्यू करना है। हमने पैसिफिक सेलेक्ट कर लिया। अब पार्टीशन डिस्क का काम आ गया, मेन काम आ गया कि कौन सी डिस्क में ये इंस्टॉल करना है। ठीक है, गाइडेड यूज एंटायर डिस्क। गाइडेड का मतलब होता है आपकी जितनी हार्ड डिस्क है ना, ये कंप्लीट ले लेगा और सब कुछ इरेज करके उसमें इंस्टॉल कर देगा। सिंपल, ये बिगिनर के लिए होता है। उसके बाद आता है गाइडेड यूज इंटायर डिस्क एंड सेटअप इनक्रिप्टेड वगैरह। अब एक मैनुअल भी होता है, गाइडेड होता है। जो नए लोग हैं जो डुअल बूट नहीं करना चाहते, वो गाइडेड कर दो, इंटायर डिस्क यूज कर लो। बट हमें डुअल बूट करना है तो हम यहाँ मैनुअल करेंगे। मेरे इस लैपटॉप में ना पहले से विंडोज इंस्टॉल्ड है सी ड्राइव में, तो मैनुअल वाले को सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर आ गया मेरे पार्टीशंस का। तो ध्यान दें कि यहाँ पर एक 198 GB की है, एक 56 GB की है। ये सब NTFS पे फॉर्मेटेड है। सो मुझे अपने 56 GB वाली जो मेरी पार्टीशन है उस पर डालना है, क्योंकि वो मेरी डी ड्राइव है, वो मैंने अलग काली के लिए ही एक पार्टीशन बनाई हुई है विंडोज़ से। सो यहाँ पर 56 GB वाली को सेलेक्ट कर देते हैं। ध्यान से सेलेक्ट करना उसी ड्राइव को जो आपने काले लिनक्स के लिए क्रिएट की है अपने विंडोज़ में। क्रिएट पार्टीशन करके आप वहाँ कर सकते हैं। सो ये इस पर कर देता हूँ, और मैं 198 वाली पे नहीं करूँगा क्योंकि इस पर मेरी विंडोज़ इंस्टॉल है। तो ये 56 वाली पे करके मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पर रीसाइज द पार्टीशन, करंटली इतना कुछ भी नहीं करना मुझे। मैं डन सेटिंग अप कर देता हूँ और इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। हाँ, कंटिन्यू, फिनिश पार्टीशन एंड राइट, इस पे आ जाएगा नीचे। हाँ, फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंजेस टू द डिस्क। हाँ, ये कंटिन्यू कर देते हैं। नो रूट फाइल सेलेक्ट। अच्छा, हमें रूट सेलेक्ट करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 56 पे सेलेक्ट करना है, ये कंटिन्यू करना है इस पर, और यूज एज पे जाना है। और यहाँ पर हमें अपना कोई भी फाइल सिस्टम आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो ext4 कर देते हैं। ठीक है, माउंट पॉइंट सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं और इसे रूट सेलेक्ट कर देते हैं। तो माउंट पॉइंट और आप कौन से फाइल सिस्टम इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू कर देना है। हाँ, कंटिन्यू। अब डन सेटिंग अप द पार्टीशन कर देते हैं और ये कंटिन्यू कर देते हैं, और ये फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंजेस पे लाके कंटिन्यू कर देते हैं। हाँ, इफ़ यू डू नॉट गो बैक टू द पार्टीशनिंग मेन्यू असाइन स्वैप पार्टीशन द इंस्टॉलेशन कंटिन्यू विदाउट स्वैप, इसका मतलब नो कर दो कि हमें कंटिन्यू करना है उसके बिना ही। हाँ, अब इसको राइट चेंजेस करने हैं, आप यस कर दो और कंटिन्यू कर दो। अब ये उस पार्टीशन को फॉर्मेट मारेगा। सो बेसिकली यहाँ पर क्या मिस हो गया था कि आपको रूट कौन सा सेलेक्ट करना है, तो हमें वो रूट सेलेक्ट करना है उसको, और आपका कौन सा फाइल सिस्टम इस्तेमाल करना है। मैंने ext4 किया है, आप कोई और भी कर सकते हो। सो ये इंस्टॉलिंग द बेस सिस्टम। सो अब ये आपका काले लिनक्स इंस्टॉल कर रहा है। अब यहाँ पर ना एक और क्रिटिकल पार्ट आएगा कि आपको जो उसमें एंट्री है ऑपरेटिंग सिस्टम की आसान भाषा में, कि वो डालनी है कि नहीं। अगर वो तभी डालनी है आपको जब आपका पहले से विंडोज़ को डिटेक्ट कर रहा है। मतलब अगर काले लिनक्स ये समझ रहा है कि पहले से इसमें विंडोज़ डली है, तो ही आपको उसमें डालना, तभी आप डुअल बूट कर सकते हो। अगर वो पहले से विंडोज़ डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपके ऑन करने पे वो विंडोज़ डिटेक्ट ही नहीं करेगा और सिर्फ काले लिनक्स ही चलेगी। सो वो हालांकि बहुत रेयर ही होता है, बट मैं आपको बता दूंगा। तो इंस्टॉलिंग द बेस सिस्टम, ये बेस सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अब यहाँ पर सिलेक्शन आ गया कि आपको क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, तो आप इसे एज इट इज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें और भी एक्स्ट्रा जीनोम वगैरह ये सब चीज़ें कर सकते हो, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है और जो काले लिनक्स के साथ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स वगैरह, इन्वायरमेंट वगैरह आते, वो सब इंस्टॉल हो रहा है। इसमें 21 सेकंड रिमेनिंग बोल रहा है ये। तो दोस्तों यहाँ पर ये इंस्टॉल होने में काफ़ी वक्त लगा क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर सब सेलेक्टेड थे। तो काले लिनक्स में जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं, उनको इंस्टॉल होने में 5-6 मिनट 10 मिनट भी लग सकते हैं। पेशेंस होके बैठना। अभी यहाँ पर जो ऑप्शन आता है इंस्टॉल द GRUB बूट लोडर। अब बूट लोडर कहाँ डालना है, बहुत क्रिटिकल चीज़ है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर इंस्टॉल द GRUB बूट लोडर टू प्राइमरी ड्राइव, यस करेंगे हम, कंटिन्यू करेंगे। और ये तभी करना है जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने बताया, वो
विजिबल है। तो यहाँ हम इसमें विंडोज 10 डाला था, लेकिन ये डिटेक्ट विंडोज विस्टा कर रहा है। विंडोज का कोई भी डिटेक्ट करे, एक्सपी करे, विस्टा करे, कोई भी, बस डिटेक्ट करना चाहिए काली सिस्टम को कि इसमें विंडोज डली है, तो वो अपने आप उसको सिस्टमैटिक वे में कर देता है। द फॉलोइंग अदर ऑपरेटिंग सिस्टम हैव बीन डिटेक्टेड ऑन दिस कंप्यूटर एंड दैट इज विंडोज विस्टा, सो इट डजंट मैटर। तो हम कर देते हैं येस, अगर ना हो तो मत करना, ठीक है। तो विंडोज विस्टा डिटेक्ट कर रहा है, कंटिन्यू कर देते हैं। अब कहाँ पर डालना है ये, तो इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो मेरा SSD आ रही है और एक मेरा आ रहा है USB पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव नहीं सेलेक्ट करेंगे हम, क्योंकि पेन ड्राइव तो हम हटा देंगे बाद में, तो हम अपने सेटा वाले इसमें करेंगे। आपके केस में अगर हार्ड डिस्क डली है तो हार्ड डिस्क में कर लेना, ठीक है। तो करके USB पे मत कर देना जीरब GRUB बूट लोडर, ठीक है। कंटिन्यू कर दिया। अब ये इंस्टॉलिंग GRUB बूट लोडर, जरब जो भी बोलते हो आप अपडेट GRUB बूट लोडर इसका इंस्टॉल हो रहा है। फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन, अब लगभग सब कुछ हो चुका है, मतलब अभी मेरी नज़र में हो गया, बाकी ये तो काम कर ही रहा है। तो ये फिनिशिंग करता है, इसे फिनिशिंग होने देते हैं। अब यहाँ पर हमारा काले लिनक्स डुअल बूट पे इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं ऑन करके दिखाऊंगा कि ऑप्शन आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने के, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपना पेन ड्राइव निकालता हूँ, इसमें इंस्ट्रक्शन भी होते हैं। पेन ड्राइव निकाल दिया, अलग रख दिया। अब इसे हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू फिनिशिंग द अनमाउंटिंग द फाइल सिस्टम वगैरह सब कुछ हो रहा है। अब ये जब मेरा कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने का आएगा। अगर नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट काले लिनक्स ही बूट हो जाएगा। देख सकते हो आप, अभी ये रिस्टार्ट हो रहा है, पहला इसका बूट हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डुअल बूट की मेन्यू कैसी दिखती है। देखो ये हो रहा है, होने देते मैं दिखाऊंगा आपको। देख सकते हो आप, ये मेन्यू आ गई। अब इसमें दो ऑप्शन है, पहला पे है काले लिनक्स। हालांकि ये जो पूरा इंटरफेस है ये काले लिनक्स का है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने का है। पहले पे है काले लिनक्स और उसके बाद ऑप्शन है विंडोज़ 10 ऑन इतना। तो मेरे को अगर काले लिनक्स करना है तो मैं काली पे मार देता हूँ। अगर मुझे विंडोज़ बूट करना है तो मैं नीचे डाल के विंडोज़ पे बूट मार दूँ, मतलब एंटर मार दूंगा, मेरी विंडोज़ चल जाएगी। काली पे मार दूंगा तो काली चल जाएगी। देखो काली बूट हो गई। अब मैं इसको विंडोज़, इसमें देखो ये हो गया। इसमें पासवर्ड वगैरह डालो, अपना यूज़र नेम डालो सागर और पासवर्ड डालो 0000, आपके केस में जो भी आप रखोगे, और आपका ये हो जाएगा। अब मैं आपको इसमें इसी लैपटॉप में विंडोज़ चला के दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं विंडोज़ दिखाऊंगा, इसमें ये ऑफ हो गया। अब मैं ऑन करूंगा और इस बार जो चलेगा वो विंडोज़ चलेगा। देखना जादू, ये बटन दबाया, इसको फिर से बूट होने देते हैं। अब देखिए ये मेन्यू आ गई। अब मैं यहाँ पर विंडोज़ 10 सेलेक्ट करके एंटर मार दूंगा, तो अब मेरा कंप्यूटर विंडोज़ 10 में बूट हो जाएगा। देखिए विंडोज़ ऑन हो गई, ये विंडोज़। सो अब मैंने आपको बता दिया कि डुअल बूट मतलब दो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही लैपटॉप में कैसे चलाए जाते हैं। अब आप इसमें काले लिनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं और विंडोज़ भी, और दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका मन चाहे, जैसे आपका काम पड़े। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।